colleague Mohammad Wajiullah spoke to the first beneficiary of the right to die with dignity in the state of Karnataka. 85-year-old HB Karibasamma, a retired government school teacher from Karnataka, has reportedly become the first beneficiary in the state of the right to die with dignity. This development follows a landmark circular issued by the Karnataka government on January 30th, allowing terminally ill patients to choose a dignified death. Well, joining me is somebody who is on the verge to become the first person, the first beneficiary in Karnataka to opt for right to death. करिए बसम्मा जी, नमस्ते आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको पता है कि आपने अप्लाई किया है डिग्निटी टू डेथ के लिए और और आपने ये क्यों किया? पहले हमारे लोगों को जो सुन रहे हैं आपको उनको बताइए कि आपने ये क्यों किया है। मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, तब चलना फिरना भी नहीं आती थी, तब बहुत मुश्किल हुआ, दर्द सह नहीं सकती थी। तब से मैं ये इग्निशन के बारे में सुनी थी और सुनने से मैं इसको हमारे देश में इतनी अशिया लाने के लिए लायक है, इसलिए मैं उसके ओर ध्यान देकर मैं सभी को एप्लीकेशन देती थी, रिक्वेस्ट करती थी। मैं हमारे देश में ये कानून आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं। माने गरीब लोग माने बुजुर्ग लोग बहुत है, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वो उनको देखने वाले कोई नहीं रहते हैं। वो कई तरह की बीमारियों से सह नहीं सकती थी, उस बीमारी से दर्द को, इसलिए वहाँ मरना चाहती थी। उन लोगों को देखकर मैं बहुत दुख हुआ था, इसलिए मुझे भी और करोड़ों लोगों के लिए ये कानून आना बहुत जरूरी है। इस तरह से मैं 25 ईयर से सभी को एप्लीकेशन देती थी। हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, वो कई तरह की बीमारियों को सह नहीं सकते हैं, उनको ये दया मरण आना चाहिए। दूसरे देशों में आए हैं ये, हमारे देश में क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए मैं बहुत कोशिश करके बारंबार कई नेताओं को, कई अच्छे अच्छे लड़ाई करने वाले लोगों को पत्र लिखती थी। हमारे देश में यह कानून जरूर आना ही चाहिए। मुझे भी मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में है, उनको भी यह कानून आना चाहिए। इस तरह मैं ये संघर्ष बारे में पढ़ा कि आप बोलिए। क्या हाँ, मैं आपके बारे में पढ़ा कि आप कम से कम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, 24 साल। तो उसके 24 बारे में साल जरा से बताइए, क्या स्ट्रगल कर रहे थे आप? क्या स्ट्रगल कर रहे थे? ये कानून आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी मैं। हमारे देश में एक कानून जरूर आना ही चाहिए, इसलिए मैं स्ट्रगल कर रही थी। कई बार केंद्र को, राज्य सरकार को, सभी को मैं पत्र लिखती थी। हमारे दूसरे देशों में है, हमारे देश में क्यों नहीं है? वो कानून हमारे देश में जरूर आना ही चाहिए, इसलिए मैं स्ट्रगल करती थी। और केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के लिए एक तोले भेजे थे। हम तुम्हारे राज्य में कौन किसके बारे में क्या बोलते हैं, उसको संदेश हमें लिखकर भेजने के लिए कहे थे। पहले ही हमारे राज्य के पहला हमारे देश में जरूर है ये कानून कह के लिखकर भेजे थे केंद्र को, और अब कानून आए हैं। हम पहले ही हमारे राज्य में यह कानून जारी हुआ है। यह बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत संतोष हुआ था।
हाँ, आपसे एक और चीज भी पूछना था मुझे कि कोई अपने मृत्यु के लिए वेट नहीं करता है, मृत्यु का किसी को पता नहीं रहता, लेकिन आपने खुद लिखा है, तो ये तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ये डिसीजन के ऊपर आने के लिए आपको कितना तकलीफ सहना पड़ा, क्या सोचना पड़ा आपको, ये क्यों हुआ ऐसा डिसीजन कि आप खुद ही चाहते हैं कि आप अपना मृत्यु करें या डिग्निटी हाँ ऑफ डेथ करें ऐसे? हाँ मैं मुझे कैंसर है, डायबिटीज है, स्लिप डिस्क है, बीपी है। इनसे मैं सह नहीं सकती हूँ दर्द को, इसलिए मैं दया मरना चाहती हूँ, इतनी सा चाहती हूँ। हमारे जैसे देश में करोड़ों की संख्या में है बुजुर्ग लोग, उनके पास धन नहीं है, पैसा देखने वाले भी नहीं हैं। उनको यहाँ कानून आना बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी तरफ से, मेरी तरफ से यहाँ स्ट्रगल कर रही थी इस कानून लाने के लिए। आपसे एक और चीज पूछना था। कई धर्मों का कहना है कि कोई इंसान अपना खुद का मृत्यु नहीं कर सकता है, जैसे हिंदू धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, कि इंसान को भगवान उतना ही देता है जितना वो सह सकता है। तो जब आप ये कर रहे हैं, तो इसका जवाब क्या रहेगा उनके लिए जो ये लोग ये कहते हैं? वो संप्रदाय बोलते हैं आप, ये संप्रदायस्थ लोग कहते हैं हमारे देश में बहुत गरीब बुजुर्ग लोग रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके कई तरह के रोगों से सहन नहीं सकते हैं। उन लोगों में या जो कहती है ना धर्म बताने वाले, ऐसे आदमी को अपने घर में ले जाकर उनको सेवा करना है, भजन करना है, भगवान के बारे में बातचीत करना है। भगवान जब तक भगवान नहीं ले सकता है तब तक वो सहन से उनको सेवा करना है, तब बोलते हैं। खाने वाले कहते हैं दर्द निभाने वाले बहुत मुश्किल होता है, दर्द जो सह नहीं सकती है उनको यहाँ कानून जरूरी है। मुझे ये कहने से मुझे पता नहीं कैसे मैं कहूँ आपको, लेकिन अब आप अप्लाई किए हैं डिग्निटी ऑफ डेथ के लिए, आपको कैसा लग रहा है? एक तरफ से आप खुश है कि आप अपनी मृत्यु के लिए खुद ब खुद लिखे हैं? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हर पत्र लिखने में केंद्र सरकार को, किसी को भी मैं पत्र लिखे तो जरूर लिखती थी कि मुझे यहाँ कानून लाना है और दूसरों को भी अच्छा होता है, मुझे भी अच्छा होता है, मैं भी तैयार हूँ।